悟空孫悟空。तो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि ग्रैंड प्रिस्ट और हार्ट्स के बीच काफ़ी इंटेंस फाइट चल रही थी। फाइट के दौरान हार्ट्स अपने एक नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ग्रैंड प्रिस्ट पर हावी होने लगता है। ग्रैंड प्रिस्ट देखते हैं कि हार्ट्स के अटैक्स के चलते उन्हें काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुंच रहा है। ऐसा देख हार्ट्स कहता है, इसके पहले कि तुम फाइट करने के काबिल ना रहो, अपनी फुल पावर्स को यूज़ कर लो ग्रैंड प्रिस्ट, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। ऐसा कहकर हार्ट्स ग्रैंड प्रिस्ट पर अटैक करने चले आता है। वो ग्रैंड प्रिस्ट पर लगातार अटैक करने लगता है और ग्रैंड प्रिस्ट को हार्ट्स के अटैक्स को काउंटर करने में भी प्रॉब्लम होने लगा। ऐसा होता देख ग्रैंड प्रिस्ट फाइनली डिसाइड करते हैं कि वो अपने फुल पावर्स को यूज़ करेंगे और वो कहते हैं, अनबिलीवेबल, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि एक आद्रे क्लैन के मेंबर को हराने के लिए मुझे अपने फुल पावर्स को रिलीज़ करना होगा। ओके फाइन, अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, लेकिन उससे पहले पैलेस के बाहर चले जाते हैं, वरना ये पैलेस हमारे फाइट को झेल नहीं पाएगा। ऐसा कहकर ग्रैंड प्रिस्ट और बाकी सब पैलेस के बाहर चले जाते हैं और फिर ग्रैंड प्रिस्ट अपने पावर्स को रिलीज़ करने लगते हैं। उनकी पावर्स धीरे धीरे करके इंक्रीज होने लगती है और तभी अचानक से एक ब्लास्ट होता है और उनकी पावर्स पूरे मल्टीवर्स पे फील होने लगती है। हर एक यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस उनकी पावर को फील करके घबराने लगते हैं और बीरस कहता है, ये क्या, ये तो ग्रैंड प्रिस्ट की पावर्स है, लेकिन इसमें कुछ अलग फील हो रहा है। पिछली बार जब ग्रैंड प्रिस्ट ने अपने पावर्स को रिलीज़ किया था तब और अब में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। आखिर वहाँ चल क्या रहा है? कोई भी कुछ समझ नहीं पाता है और तुरंत ज़रा के पैलेस के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं हार्ट्स ग्रैंड प्रिस्ट के पावर्स को देख कहता है, लगता है फाइनली तुम अब सीरियस हो गए ग्रैंड प्रिस्ट। चलो अच्छा है, क्योंकि मैं भी तुम्हें तुम्हारे फुल स्ट्रेंथ में हराना चाहता हूँ, क्योंकि उसके बाद ही तुम्हें हमारे नफरत का अंदाज़ा होगा। जब तुम लोग हमारे पूरे प्लान को डिस्ट्रॉय कर रहे थे तब हमारे लोगों के चीखों को मैं आज तक नहीं भूला हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं लॉर्ड नारकू को रिवाइव करके रहूँगा। किंग ऑफ एवरीथिंग की कुर्सी पर सिर्फ उनका हक है। ऐसा कहकर हार्ट्स ग्रैंड प्रिस्ट पर अटैक करने चले आता है। दोनों एक दूसरे पर बिना रुके लगातार अटैक करने लगते हैं। उनके फाइट के इम्पैक्ट के चलते वहाँ आसपास के प्लैनेट्स तुरंत धूल बन जा रहे थे। हार्ट्स की पावर्स अनबिलीवेबल थी। ग्रैंड प्रिस्ट के फुल पावर को यूज़ करने के बावजूद हार्ट्स ग्रैंड प्रिस्ट के साथ बराबरी में फाइट कर रहा था। तभी ग्रैंड प्रिस्ट हार्ट्स पर एक एनर्जी बॉल से अटैक कर देते हैं, लेकिन हार्ट्स उसे डॉज ना करके उस एनर्जी बॉल को अपने एक ही हाथ से रोक लेता है और कहता है, ये क्या ग्रैंड प्रिस्ट, क्या यही है तुम्हारी फुल पावर? बताने में अफसोस हो रहा है, क्योंकि अगर ये तुम्हारी फुल पावर है तो तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। हार्ट्स की बातें सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट मुस्कुराने लगते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट को मुस्कुराता हुआ देख हार्ट्स कहता है, क्या तुम्हें सीरियसली लगता है कि इस लेवल के पावर से तुम मुझे हरा सकते हो? लेकिन तभी अचानक से कुछ जंजीरें आकर हार्ट्स को जकड़ लेती हैं। ऐसा देख हार्ट्स चौंक जाता है और कहता है, ये क्या, मुझे तो कोई पावर सेंस हुई ही नहीं, तो फिर ये चेंज आई कहाँ से? ये कैसे किया तुमने? इसके जवाब में ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, अगर तुम्हें यही समझ नहीं आया कि वो चेंज तुम तक कैसे पहुँचे तो तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। ग्रैंड प्रिस्ट कैसे कहते ही हार्ट्स तुरंत समझ जाता है और कहता है, तो इसका मतलब जब तुमने वो एनर्जी बॉल मुझ पर फेंका था तो वो कोई नॉर्मल एनर्जी बॉल नहीं था, बल्कि वो तो बस एक डिस्ट्रैक्शन था। जब मैंने उस एनर्जी बॉल को कैंसल आउट किया था तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदलकर मेरे चारों तरफ फैल गए थे। इम्प्रेसिव, बट क्या तुम्हें सच में लगता है कि इन चेंज के जरिए तुम मुझे रोक सकते हो? इसके जवाब में ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उन चेंज को तोड़कर आज़ाद हो सकते हो तो तुम बेझिझक ट्राई कर सकते हो। ग्रैंड प्रिस्ट कैसा कहती है कि हार्ट्स उन चेंज को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो उन चेंज पर जितना ज़्यादा फोर्स लगाता गया वो चेंज उतने ज़्यादा टाइट होते गए, जिसके चलते हार्ट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा। हार्ट्स को इतना स्ट्रगल करता देख ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, जैसा मैंने कहा था तुम उन चेंज को नहीं तोड़ पाओगे, चलो अब तुम्हारे जाने का वक्त आ चुका है। ऐसा कहकर ग्रैंड प्रिस्ट हार्ट्स को फिनिश करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी बॉल प्रिपेयर करते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट को ऐसा करता देख हार्ट्स अपने आप को छुड़ाने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन वो अपने आप को छुड़ा नहीं पाता और धीरे धीरे करके हार्ट्स की पावर्स भी घटने लगी, क्योंकि वो जो एनर्जी बॉल के साथ मर्ज होकर अब तक उसकी पावर्स ले रहा था वो भी ख़त्म हो रही थी। अगर हार्ट्स किसी तरह से इन चेंज से आज़ाद भी हो जाता है फिर भी वो ग्रैंड प्रिस्ट को हरा नहीं पाएगा। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट अपने एनर्जी बॉल को हार्ट्स पर लॉन्च कर देते हैं। हार्ट्स उसके अगेंस्ट कुछ ना कर पाकर उस एनर्जी बॉल का शिकार हो जाता है। उस एनर्जी बॉल के ब्लास्ट के चलते पूरा का पूरा मल्टीवर्स कांपने लगता है। इसके बाद हमें हार्ट्स को दिखाया जाता है जो कि ज़मीन पर बहुत ही बुरी तरह से जख्मी होकर पड़ा था और वो कहता है, तो उन पावर्स को यूज़ करने के बावजूद मैं तुम्हें हरा नहीं पाया। लगता है बाकियों के साथ मिलने का मेरा वक्त आ चुका है।
जाने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ ग्रैंड प्रीस्ट। नारुतो को रिवाइव होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उसके रिवाइवल को हम लोग डिले कर सकते हैं। आज से ठीक 5 साल बाद नारुतो रिवाइव होने वाला है, लेकिन उसके लिए भी तुम्हें एक काम करना होगा। ऐसा कि अगर हार्ट्स अपने हाथ को बढ़ाकर एक एनर्जी बॉल को समन करता है और कहता है इस एनर्जी बॉल को तुम गोकू के अंदर डाल दो, ये उसके अंदर नारुतो के पावर्स को कुछ समय के लिए सील कर देंगी, लेकिन इसकी वजह से गोकू भी उन पावर्स का यूज़ नहीं कर पाएगा। लेकिन ये बात याद रखना, 5 साल बाद नारुतो रिवाइव हो रहा है। ऐसे कि अगर हार्ट्स ग्रैंड प्रीस्ट को वो एनर्जी बॉल दे देता है, ग्रैंड प्रीस्ट हार्ट्स से सवाल पूछने लगते हैं कि नारुतो कैसे रिवाइव होने वाला है, लेकिन हार्ट्स धीरे धीरे करके धूल में बदल जाता है। हार्ट्स को देख ग्रैंड प्रीस्ट काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि हार्ट्स ने आज जो कुछ भी किया था उन सब का रीज़न वो खुद थे, क्योंकि उन्होंने हार्ट्स के पूरे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। हार्ट्स ने जैसा कहा, ग्रैंड प्रीस्ट उस एनर्जी बॉल को गोकू के अंदर सील कर देते हैं, जिसके जरिए नारुतो के पावर्स टेम्परेरीली सील हो चुकी हैं। इन सब के दौरान वहीं दूसरे डायमेंशन में फ्रीजा और वेजिटा के बीच काफ़ी इंटेंस फाइट चल रही थी। वहाँ पर वेजिटा अपने फाइनल फ्लैश के जरिए फ्रीजा को हरा देता है। इसके बाद हमें फ्रीजा को दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा जख्मी हालत में नीचे पड़ा था, और वो कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक मंकी ने मेरी ये हालत कर दी। ऐसा कहकर फ्रीजा धीरे धीरे करके दोबारा खड़ा हो जाता है और कहता है मुझे लगा नहीं था कि मुझे इस फॉर्म को एक मंकी के खिलाफ यूज़ करना होगा। अब देखता हूँ कि तुम इससे कैसे बचते हो। ऐसा कहकर फ्रीजा पावर अप करने लगता है। धीरे धीरे करके फ्रीजा के चारों तरफ एक गोल्डन ऑरा कवर होने लगता है और फाइनली वो अपने गोल्डन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फ्रीजा को अपने गोल्डन फॉर्म में देख वेजिटा कहता है अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस फॉर्म में हरा सकते हो तो तुम गलत हो। ऐसा कहकर वेजिटा भी अपने पावर्स को इंक्रीज करने लगता है और फाइनली अपने सुपर सैयन गॉड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फ्रीजा वेजिटा के सुपर सैयन गॉड फॉर्म को देख काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और साथ में फ्रस्ट्रेटेड भी, इसलिए वो तुरंत वेजिटा पर अटैक करने चले आता है। दोनों एक दूसरे पर लगातार अटैक करने लगते हैं। वेजिटा फ्रीजा को काफ़ी बढ़िया टक्कर दे रहा था। ऐसा देख फ्रीजा हैरान हो जाता है कि वेजिटा उसके गोल्ड फॉर्म के साथ बराबरी में फाइट कर रहा है। इसी दौरान वेजिटा फ्रीजा के सभी अटैक्स को डिफ्लेक्ट करते हुए उस पर एक पावरफुल एनर्जी बॉल से अटैक कर देता है, जिसके चलते फ्रीजा सीधा ज़मीन से जा टकराता है। फ्रीजा की ये हालत देख वेजिटा कहता है क्या बात है फ्रीजा, मुझे लगा था कि तुम मुझे मारना चाहते हो, लेकिन ये क्या, ऐसा चलता रहा तो तुम ज़्यादा देर टिक नहीं पाओगे। ऐसा सुनकर फ्रीजा मुस्कुराने लगता है और कहता है क्या तुम्हें सीरियसली लगता है कि तुम इस लेवल के पावर के साथ मुझे हरा सकते हो? मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि पावर किसे कहते हैं। ऐसा कहकर फ्रीजा पलक झपकाते ही वेजिटा के सामने पहुँच जाता है और वेजिटा के चेहरे पर एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है, लेकिन वेजिटा उसके पंच को एक ही हाथ से रोक लेता है और कहता है और तुमने भी सोच लिया कि तुम मुझे प्रिंस वेजिटा को हरा सकते हो। ऐसा कहकर दोनों एक दूसरे पर लगातार अटैक करने लगते हैं। वेजिटा फ्रीजा पर कई सारे की ब्लास्ट से अटैक करता है, लेकिन फ्रीजा उन सबको डॉज करते हुए वेजिटा के पेट पर एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन फ्रीजा यहीं तक नहीं रुकता, वो वेजिटा पर बिना रुके लगातार अटैक करने लगता है। फ्रीजा को ऐसा करता देख वेजिटा समझ जाता है कि फ्रीजा अब भी उसके फुल पावर्स के साथ फाइट नहीं कर रहा है, इसलिए वेजिटा फ्रीजा को अपने फुल पावर्स का यूज़ करने का मौका ना देते हुए उस पर अपने बचे कुछ पावर से अटैक करने लगता है। वेजिटा को ऐसा करता देख फ्रीजा कुछ समझ नहीं पाता है कि अचानक से वो उस पर हावी कैसे हो रहा था, क्योंकि वेजिटा फ्रीजा पर लगातार कई सारे पावरफुल अटैक से अटैक कर रहा था, जिन्हें काउंटर करने में फ्रीजा को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। वेजिटा फ्रीजा को संभलने का बिल्कुल मौका नहीं देता है और उस पर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी बॉल से अटैक कर देता है। ऐसा देख फ्रीजा भी उस पर अपने एक एनर्जी बॉल से अटैक कर देता है। दोनों के एनर्जी बॉल्स टकराने से काफ़ी ज़्यादा फोर्स क्रिएट हो रहा था और तभी वेजिटा का एनर्जी बॉल फ्रीजा के एनर्जी बॉल को पीछे धकेलने लगता है। वेजिटा फ्रीजा को अपने फुल पावर में जाने से पहले ही उसे ख़त्म करना चाहता है, इसलिए वो अपने बचे कुछ पावर भी लगा देता है। वेजिटा के इन सब हरकतों को देख फ्रीजा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है मैंने सोचा नहीं था कि मैं अपने फुल पावर्स को यूज़ करूँगा, लेकिन तुम्हें वंस एंड फॉर ऑल के लिए मिटाने के लिए मैं तैयार हूँ। ऐसा कहकर फ्रीजा अपने पावर्स को उनके फुल एक्सटेंट तक पावर अप कर देता है, जिसके चलते फ्रीजा का एनर्जी बॉल वेजिटा के एनर्जी बॉल को तुरंत कैंसिल आउट करके वेजिटा पर एक बहुत ही पावरफुल ब्लास्ट होता है। इसके चलते वेजिटा तुरंत अपने बेस स्टेट पे पहुंचकर जख्मी हालत में नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। फ्रीजा वेजिटा के करीब आकर हंसने लगता है और कहता है राइट, ये है तुम्हारी असली जगह। ईवल एम्परर फ्रीजा के अगेंस्ट जाने का नतीजा शायद तुम्हें पता चल ही गया होगा। तुम जिंदा हो, इसका मतलब और भी सेंस जिंदा हो सकते हैं। मुझे उन्हें भी मिटाना होगा इसके पहले कि कोई और भी मेरे रास्ते में खड़ा हो जाए। और तभी वेजिटा कहता है आखिर तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो फ्रीजा? पिछली बार कैकरॉट ने तुम्हारी क्या हालत की थी, तुम्हें याद नहीं है? ऐसा सुनकर फ्रीजा अपने मनी मन में कहता है मैं जब से इससे मिला हूँ ये तब से ऐसे अजीब से बातें कर रहा है, जैसे कि मैं इससे पहले भी कहीं मिल चुका हूँ और इसे मेरे गोल्डन फॉर्म के बारे में कैसे पता था? आखिर ये चल क्या रहा है? उस फूनाम के बंदे ने मुझे कहाँ ले आया है कुछ पता नहीं है। तभी अचानक से वेजिटा को कुछ सुनाई देता है, जैसे कि कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा हो। क्या हुआ वेजिटा, ये क्या हालत हो चुकी है तुम्हारी? क्या तुम सच में हमारे किंग वेजिटा के बेटे हो? ऐसा सुनकर वेजिटा कहता है ये सब क्या है? फ्रीजा मेरे सामने है लेकिन वो ये सब नहीं कह रहा। आखिर कौन हो तुम? वो तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, तो बताओ कौन हो तुम?
क्या तुम सच में प्रिंस वेजिटा हो? अगर हाँ तो उठो। तुम फ्रीजा जैसे किसी से नहीं हार सकते। दरअसल तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, तो इसलिए उठो, खड़े हो। ये सब सुनकर वेजिटा चिल्लाने लगता है और कहता है कि चुप करो, मुझे क्या करना है ये तुम मुझे नहीं बताओगे। लेकिन फिर भी फ़िलहाल मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं फ्रीजा को हरा सकता हूँ। इसलिए कह रहा हूँ उठो वेजिटा, पावर तुम्हारे अंदर है, तुम्हें बस उसे ढूंढना होगा। वेजिटा ये सब सुनकर कुछ भी समझ नहीं पा रहा था और ऐसा लगता है कि ये बातें सिर्फ वेजिटा को सुनाई दे रही है। और तभी फ्रीजा कहता है, लगता है मुझसे हारने के बाद तुम्हें सदमा लगा है। एनीवेज, अब तुम्हें जाना होगा। ऐसा कहकर फ्रीजा अपने हाथ को उठाकर एक बड़े से एनर्जी बॉल को बनाता है वेजिटा को फिनिश करने के लिए। लेकिन तभी वेजिटा को दोबारा से वो आवाज़ सुनाई देती है। ये क्या कर रहे हो वेजिटा? क्या तुम दोबारा अपने प्लेनेट और अपने चाहने वालों को खोना चाहते हो? तो इसका मतलब ये है कि तुम आज तक अपने सेन रेस को लेकर इतना गर्व महसूस करते थे, वो सब बस एक दिखावा था। क्या तुम सीरियसली फ्रीजा जैसे किसी से मरना पसंद करोगे, जिसने तुम्हारे पूरे रेस को मिटा दिया? या फिर तुम उससे डरते हो लड़ने में? इतना सब बातें सुनकर वेजिटा फाइनली अपना आपा खो बैठता है और कहता है, क्या कहा तुमने? मैं और इस फ्रीजा से डरता हूँ? मेरे सेयन होने का मुझे गर्व नहीं है? तभी वेजिटा अपने सर को पकड़कर दर्द में कहता है, ये क्या हो रहा है? ये किस तरह की फीलिंग है? बिल्कुल सही वेजिटा, इन फीलिंग्स को आज़ाद होने दो, इन्हें कैद करके मत रखो। ये तुम्हारी ट्रू पोटेंशियल को बाहर निकालेंगे, तुम इवन कैकारोट को भी सरपास कर पाओगे। ऐसा सुनकर वेजिटा का दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है। ऐसा देख फ्रीजा को समझ नहीं पाता है और अपने एनर्जी बॉल को वेजिटा पर लॉन्च कर देता है। वेजिटा अपने जगह से बिल्कुल नहीं हिल रहा था, वो पूरी तरह से एक अनकॉन्शियस स्टेट में जा चुका था। और वहीं फ्रीजा का अटैक धीरे धीरे करके वेजिटा के करीब आ रहा था।